यह भारत में बहुत बड़ा कांड होने वाला था, जिसका खुलासा अतीक करता जो ये देश समझ नहीं रहा, अभी मीडिया नहीं बता रही है, पुलिस बताएगी। मैं धन्यवाद देता हूं जोगी जी को, धन्यवाद देता हूं उस पुलिस को, इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पकड़ा। अगर गोली मार देते तो अतीक भी साफ, और जो अब इसके बाद वो जो 3 चोर हैं, वो ये तीनों इनके ना, ये भी अपराधी हैं, ये इनके पीछे कौन है ये खुलासा होगा। एक तो भारत में बहुत बड़ा मोदी और जोगी के विरुद्ध में बहुत बड़ा दंगा कराना था 2024 से पहले, इसीलिए हथियारों का जखीरा मंगाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में जो होता वह नंगा नाच होगा और यह खुलासा करेंगे बाबा। ये बाबा की पुलिस जो तीनों पकड़े गए ना, वही खोलेंगे, वो गाड़ी वाला खोलेगा, यह पूरा नेक्सस खुल के आएगा। इसमें वही दाऊद गैंग, वही ISI, वो कहा था ना कि सिर्फ नासिक तक लेके भेज दो अपने बेटे को, हम बचा ले जाएंगे। कौन सी ताकत लगी हुई है, क्यों बचा लेता, कैसे बचा लेता? नासिक में कौन बैठा है? ये सारे घटनाक्रम को जोड़ के देखिए। जब सब जोड़ेंगे आप, तब आपको पता लगेगा कि यह बहुत बड़ा कांड हुआ है, जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस आने वाले दिनों में खोलेगी। धन्यवाद है उस पुलिस को कि उन्होंने जिंदा पकड़ा। अगर वो गोली मार देते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता उत्तर प्रदेश का। बहुत बड़ा स्पेशलाइज्ड कांड खुलने वाला है। 15 सेकंड में सारा काम हुआ है। 15 सेकंड में सारा काम हो गया। और वो इसी तरह से माइक लेके डुप्लीकेट ये मीडिया वाले शायद 1 हफ्ते से चला रहे हैं, वो रेकी कर रहे थे। इसके पीछे बहुत बड़ा प्लानिंग है, बहुत बड़ा दिमाग है। क्या प्लानिंग है? प्लानिंग असली यह है कि देखो, सही बात यह है कि अतीक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला था। उसने बताया ना कि हमारा हथियार कहाँ से आता है। ले चलो मैं बताता हूँ कि किस तरह से ड्रोन से पाकिस्तान में, पंजाब में कहाँ गिरता है, ये स्पेशल हथियार कहाँ से आते हैं। अभी बताया कि इलाहाबाद में एक जगह हथियारों का जखीरा मिला है। किस लिए ये हथियार किस लिए आ रहे हैं, किस लिए इकट्ठा किए जा रहे हैं? कहीं जिस तरह से दिल्ली दंगा हुआ था जब ट्रंप आया था, तो उस समय दिल्ली दंगा करवा दिया गया था CA के नाम पे। कहीं अब G20 हो रहा है, कहीं G20 में तो यह नहीं करना था। यह भी हो सकता है भाई साहब, ये छोटा गेम नहीं है। ये उसको रिलेट उसी तरह से लोग खड़ा हुए थे। यह इसी समय से भूमिका बनाई जा रही है। यह भारत में बहुत बड़ा कांड होने वाला था, जिसका खुलासा अतीक करता जो ये देश समझ नहीं रहा, अभी मीडिया नहीं बता रही है, पुलिस बताएगी। मैं धन्यवाद देता हूं जोगी जी को, धन्यवाद देता हूं उस पुलिस को, इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पकड़ा। अगर गोली मार देते तो अतीक भी साफ, और जो अब इसके बाद वो जो 3 चोर हैं, वो ये तीनों इनके ना, ये भी अपराधी हैं, ये इनके पीछे कौन है ये खुलासा होगा। दूसरा खुलासा यह है कि जय श्री राम के नारे वो लगा रहे हैं, और जो जिस गाड़ी से आए हैं वो एक मुसलमान की गाड़ी है। तो मुसलमान की गाड़ी से आके और जय श्री राम के नारे, पीछे कौन है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किसके नाम से है, लोग कौन हैं, कांड करने के बाद जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहे हैं, तुरंत सरेंडर कैसे हो रहे हैं। आखिर मान लीजिए कि अब तो वहाँ कैमरे, वो जानते हैं कि क्या मीडिया है, 24 घंटा मीडिया लगी हुई है। हम इस कांड को करेंगे तो हमारा वीडियो बनेगा, हम पकड़े जाएंगे। वह सबूत होगा, वह मीडिया का फुटेज सबूत होगा, हमारी सज़ा तय है। तो जानबूझ के मौत के कुएं में कौन कूदता है? जो ये दिखाया जा रहा है सब भ्रम है, सब माया है। जो मीडिया में जो बातें चल रही है ना कि सिर्फ अतीक को इसलिए हम मार दिए कि हमको गुंडा बनना है, इतना प्लानिंग और इतना उनको कौन खरीदा, माइक कौन खरीद के दिया, कैमरा कौन खरीद के दिया, वो गाड़ी जो थी मुसलमान के नाम से रजिस्टर्ड है वो कौन उपलब्ध कराया, कब वो हॉस्पिटल जाएंगे, 1 हफ्ते से रेकी हो रहा है, 45 दिन से रेकी हो रहा है, कब कहाँ कौन क्या करेगा, कैसे, ये कौन कर रहा है? ये साधारण दिमाग की बात है, ये साधारण प्लानिंग है। 24 घंटा आदमी लगा रहा है। ये 2 नेक्सस है। एक तो भारत में बहुत बड़ा मोदी और जोगी के विरुद्ध में बहुत बड़ा दंगा कराना था 2024 से पहले, इसीलिए हथियारों का जखीरा मंगाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में जो होता वह नंगा नाच होगा और यह खुलासा करेंगे बाबा।
ये बाबा की पुलिस जो तीनों पकड़े गए ना, वही खोलेंगे। वो गाड़ी वाला खोलेगा। यह पूरा नेक्सस खुल के आएगा। इसमें ये वही दाऊद गैंग, वही आईएसआई, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आज से नहीं जानता हूँ, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, आप जानते हैं। शेख मिर्जा नेपाल का सांसद, उसका संबंध था शहाबुद्दीन से। शहाबुद्दीन जो मर गया, जिसका बेटा है ओसामा, अब समझ लीजिए, बिहार वाला, उसका बेटे का क्या नाम है? ओसामा बिन लादेन। समझ लीजिए कितना वो जो भाईचारा कहते हैं ना, अपने बेटे का नाम कितना अच्छा रखा गया है, किसके नाम से सोच सकते हैं। फिर से तो वहाँ से शेख मिर्जा से शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन से मुख्तार, मुख्तार से अतीक, अतीक से पंजाब, और फिर वो ISIS, वहाँ से ये पूरा गोल चक्कर मुंबई अंडरवर्ल्ड। वो कहा था ना कि सिर्फ नासिक तक लेके भेज दो अपने बेटे को, हम बचा ले जाएंगे। कौन सी ताकत लगी हुई है? क्यों बचा लेता? कैसे बचा लेता? नासिक में कौन बैठा है? ये सारे घटनाक्रम को जोड़ के देखिए। जब सब जोड़ेंगे आप, तब आपको पता लगेगा कि यह बहुत बड़ा कांड हुआ है, जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस आने वाले दिनों में खोलेगी। धन्यवाद है उस पुलिस को कि उन्होंने जिंदा पकड़ा। अगर वो गोली मार देते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता उत्तर प्रदेश का। बहुत बड़ा स्पेशलाइज्ड कांड खुलने वाला है। पांडे जी, किसको डर था कि अतीक मुंह खोलेगा तो हमारा फंसने का डर है? किसको था? जो यहाँ जो हथियारों के सप्लायर हैं, समझ रहे हैं, पंजाब में जो ये जो अवैध कारोबारी हैं, धंधे, ये नशे के कारोबारी हैं, यह सारा खुलेगा। इसमें बड़े बड़े सफ़ेद पोश, बड़े बड़े कुर्ते, जो बहुत बड़े इस समय रो रहे हैं, जो अपनी चूड़ियाँ तोड़ रहे हैं, जो घगड़ा खोल के नाच रहे हैं, जो भोकार पार के रो रहे हैं, मार ट्विटर पे मार, ट्वीट, जो कह रहे थे कि अगर अतीक वहाँ से आएगा तो उसकी गाड़ी पलट जाएगी, तो सेटेलाइट से देख लिया जाएगा कौन कौन लोग हैं। आके देखिए, जाइए ट्विटर पे, कौन कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है भाई? वो उस समय आपका ज्ञान नहीं था जब उमेश पाल की हत्या कर रहा था, उसके साथ 2 पुलिस वाले नहीं हत्या हुए। उनकी तो योगी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। उसको तो वो जब मुँह खोलता है तो गटर की तरह से उल्टी करता है, उसकी बात छोड़ दीजिए, उसका तो स्वभाव है। मुसलमानों के मसीहा नहीं, वो गटर की तरह से उल्टी करेगा बस। मुसलमानों के लिए सोचता है। क्या कर दिया मुसलमानों के लिए? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से उसको क्या मतलब? अत्याचार कर रही है गवर्नमेंट। कौन सा अत्याचार कर दी? कौन सा मसीहा था? कितने यूनिवर्सिटी खोला था अतीक? बाबा ने बोला था मिट्टी में मिला देंगे, बेटे को मार दिया, अब बाप और चाचा को ही मार तो दिया। क्यों न मार दें? तुम किसी को मारते थे तो उस समय सोचते थे क्या? उस समय जब वो दो उमेश पाल को मारे, राजू पाल को मारे, उस समय सोचे क्या? एक व्यक्ति को बीच इलाहाबाद सड़क पे। सवाल तो यही उठ रहा है ना पांडे जी कि पुलिस वालों ने उनको ठोका क्यों नहीं? किनको? इनको जो 3 क्यों मारे? वो अब इसके पीछे कौन है? यही असली दर्द उनका वही है। अब खुल जाएगा उनका पोल। इसके पीछे के बड़े यही सवाल उठा रहे हैं कि वैसे तो इनकाउंटर करते हैं, पर कल क्यों इनकाउंटर नहीं करा? क्यों पुलिस की गोली क्यों नहीं चली? अच्छा, क्यों करें? और हम क्यों नहीं कह दें कि बुरहान बानी की तरह से वो भटके हुए नौजवान हैं? आप तो कह देते हैं भटके हुए नौजवान हैं, मास्टर का बेटा था, वो पढ़ने वाला था। यह भी तो तीनों नौजवान हैं, यह भी तो भटके हुए पगलाए हुए हैं। वो सांप लेके घूम रहा है, वो एक उसमें से देख रहे हैं फोटो। यह भी तो पागल हैं। जिस तरह से आप गोरखपुर में जो मंदिर पर वो चला रहा था IITN, उसको क्या क्या कहा गया, किस तरह से विक्टिम कार्ड खेला गया। लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मैं अपराध को अपराध की श्रेणी से देखूंगा। यह भी अपराधी हैं, इनके नाम से मुकदमा है, छोटे अपराधी हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं पीछे से संरक्षण है। नहीं तो मीडिया के सामने जान रहे हैं कि हमारा मौत तय है, हमारी सजा तय है। और मैं तो यह कहूँगा कि संविधान अब कहाँ है? संविधान, जितने संविधान के रोने वाले हो भाई, सिस्टम है ना, कानून है ना। जिस कानून की दुहाई और संविधान के लिए कल अतीक की बात कर रहे थे, आज उस कानून और उस संविधान की बात इन बच्चों पे क्यों नहीं करते हो? होना चाहिए कि नहीं? अतीक के बेटे के लिए संविधान और कानून क्यों मार दिया गया? आज इन बच्चों के लिए वो सहानुभूति क्यों नहीं है? उनके लिए कानून है ना, उनको सजा मिलेगी कानून के हिसाब से ना।
अब कानून, जोगी जी तो है नहीं, जज जोगी जी नहीं ना है। करो व्यवस्था, मांग करो कि भाई वीडियो में आया है, ये कैमरा झूठ नहीं बोलता है। इसमें जो आएगा ये भाजपा का नहीं है, न सपा का है, न किसी दल का। सारे मीडिया वाले वहाँ खड़े थे तो उनके कैमरे थे, कैमरे में वीडियो आया, कैमरे में वीडियो आया है ना, ये तो झूठ नहीं है। तो कैमरे में वीडियो आया है तो उसको ले जाओ कोर्ट में, 1 हफ्ते में सजा दे दो। लेकिन आपको अब सजा तो उनको भी वो सुविधा मिलेगी जो अतीक को मिल रहा था। कानून के हिसाब से वह भी जेल में रह के मलाई खाएंगे, बिरयानी खाएंगे। जो अतीक को फ़ायदा मिल रहा था वो दर्द असली वहाँ है कि अतीक जेल में रहे, जेल से अपना गैंग चलाए और शरीफ लोग मारे जाएं, उनकी ज़मीन पे कब्जा हो। बीच सड़क पे एक आदमी की पूरी चमड़ी छील दी गई, जिसको खाल खींचना कहते हैं। एक व्यक्ति की ज़मीन कब्जा करनी थी, वो नहीं मान रहा था, तो यह अतीक चौराहे पे उसकी पूरी चमड़ी उतार लिया, सिर्फ अंदर की बॉडी थी। तड़प तड़प के चौराहे पे मर रहा था। सोचिए किस तरह का घिनौना व्यक्ति, इसके साथ क्या होना चाहिए। किसी जानवर के साथ भी यह काम नहीं होता है कि किसी की चमड़ी उतार लिया जाए। अब वो व्यक्ति उतरवाने वाला कौन है और उतारने वाला कौन है कि आपका चमड़ी और चौराहे पे छोड़ दिया जाए, और तब पुलिस को फ़ोन किया जाए, स्थानीय थाने को, कि इसका चमड़ी उतार लिए हैं, आके अभी जिंदा है, ले जा सकते हो। और सपा की सरकार थी और पुलिस नहीं आई, मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, जिस व्यक्ति का चमड़ी छील दिया गया। ये मुलायम सिंह बात करेंगे। और मुलायम सिंह के बेटा और अखिलेश यादव आज भोकार पार के रो रहे हैं, आज चूड़ियाँ तोड़ रहे हैं, आज घघरा खोल के नाच रहे हैं। उस समय कहाँ थे जब आपके शासन साल में यही अतीक जब विधायक था और वो चमड़ी उतार रहा था लोगों का? उस समय आवाज़, उनकी आवाज़ नहीं आती थी। जो चमड़ी उतार रहा उसका चमड़ी उतर गया, आज मार दिया गया, तो कौन सा अपराध हो गया?